It's time for me to part. जाने की मेरी घड़ी आ गई है। क्या अंतिम घड़ी में आप मेरा सहयोग कर सकते हो? कुछ तत्वदेशना, उपदेश, प्लीज 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 प्लीज। इसके लिए शर्म नहीं लगना चाहिए। शंका पूछना है, पूछ ली सभा में। ये क्या यूर फीलिंग शाय? गलती जल्द से जल्द निकलना जरूरी है। उसको इतना भी सुरक्षित मत बनाओ कि वो नासुर का रूप धारण करके आपको ही सड़ाए गलाए। वैसे प्रकरण बहुत सरल चलेगा आज का। कल से गेट रेडी, थोड़े पुष्ट प्रकरण चलेंगे फिर से। बिफोर दैट थोड़ी सी आगम की गवेषणा करनी है, सर्च, रिसर्च। वैसे मैं आपको वैसे ही पूछूं 12 व्रत के नाम क्या है, तो मुझे लग रहा है 12 जन तो बता ही पाएंगे। 12 व्रत कौन कौन से है? श्रावक के 12 व्रत कौन से है? विद्यार्थियों में कोई अभी नहीं? लगभग काफी जन है। नाइस नाइस, गुड गुड, आई एम गेटिंग। लगभग काफी जन तैयार है 12 व्रतों के नाम कहने में। शाबाश, जागरूक समाज चाहिए, अच्छी बात है। कुंद कुंद आचार्य देव को हम सब जानते हैं, लेकिन हमने उनकी जो छवि बनाई है वो ठीक भी है, अध्यात्म के प्रणेता। बट दिस इज द ओनली वन facet that has been observed. Let I show you the other facet now. कुन कुन स्वामी एक नए अंदाज में भी खड़े हैं, हमारी दृष्टि नहीं जा रही वहां पर। अष्ट पहाड़ में you will be amazed to listen. अष्ट पहाड़ का चारित्र पहाड़ का हिस्से में श्रावक के 12 व्रत कुंद आचार्य देव ने गिनाए हैं। यह आदमी 12 व्रत भी लिख सकता है। अरे अब 12 व्रत उन्होंने क्या लिखे होंगे? दिस विल बी ए न्यू थिंग टू यू ऑल। आज तक हमने ये पढ़े हैं, 5 अनुव्रत तो पढ़े ही है, 3 गुण व्रत पढ़े हैं, दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत और 4 शिक्षा व्रत पढ़े हैं, सामायिक पुरुषोत्त उपवास, अतिथि संविभाग और भोग परिमाण व्रत। बहुत दाव लगे तो हम सरक कर थोड़ा समन भद्र स्वामी को भी समझते, तो हम समझते हाँ देश व्रत वहां डाल देते हैं शिक के नाम पर, और भोग परिमाण व्रत यहाँ पर ले लिया उन्होंने। कुल मिलाकर दिग्व्रत, भोग परिमाण व्रत और अनंत दंड व्रत, दैट इज ऑल। और वहां पर वही अवृत्त बस नाम दे दिया उन्होंने अतिथि संविभाग का, दैट इज ऑल। ये भी लोग कम जानते हैं। कुन कुन स्वामी की दृष्टि देखो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। 12 व्रतों के नाम लिखो में 1000 जनों को बोला जाए तो वो अटेम्प्ट नहीं करेगा। व्हाट कुंद आचार्य देव थॉट, लिसन। लोग ये समझते हैं मैं जीवन भर 12 व्रत का पालन करूंगा, तो उससे क्या होगा भैया? अरे गजब करते हो, मैं व्रती कहलाऊंगा। बहिर्दृष्टि है इसकी, व्रती कहलाऊंगा। अंतर्दृष्टि वाला विचार करता है कम से कम मैं पापों से निवृत्त हो जाऊंगा। आई नो इट्स नॉट धर्म, बट अधर्म को घटाने में कोई पाप तो नहीं है। किसी ने रोक थोड़ी लगाई है। शादी न करने से ब्रह्मचर्य प्रतिमा होती नहीं है, लेकिन शादी करना कोई जरूरी भी नहीं है, प्रतिमा नहीं है तो। जान झोंकना कोई जरूरी थोड़ी है उसमें। ठीक है, जितनी कषाय से हटे अच्छा। जैन दर्शन में 2 बातें बताई गई है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 1। बोलिएगा कोई? जैन दर्शन के 2 फल है, एक तो कषाय घटाना, मैं थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में कहता हूं, कषाय को मिटाना, यानी फाउंड इम्पॉसिबल, कषाय को घटाना। 2 ही बातें होती है यहाँ पर। बोलिए, या तो मिटाओ या तो घटाओ, डू समथिंग। डोंट से आई कांट डू एनीथिंग।
कुंदाचार्य देव ने सोचा कि ये इतना करने से व्रती कहलाता है, स्वयं को व्रती भी मानता है। और इसने क्या समझ रखा है? इसने ये समझ रखा है, कुन स्वामी की दृष्टि देखो, हाँ आगे आगे। इसने ये समझ रखा है संलेखना को आजमाएंगे मरते समय, और सच्ची खटिया तो उसकी वही खड़े होने वाली है, सच्ची कसौटी तो उसकी वही होने वाली है। जिन्होंने जीवन में नहीं किया वे तो आजमाइश कर ही नहीं सकते समाधि की, संलेखना की, मोरोवर। बट जिन्होंने जीवन खपाया है इसमें, समझ रहे हैं, वे भी इस स्टेज पर आने पर दे स्टार्ट, समझ रहे हैं, चलित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि एक रूल है, मरण के समय स्वाभाविक रूप से प्रतिकूलता बढ़ती है, किसी को भी। मैंने कहीं पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा, मरते समय हजारों पहाड़ी बिच्छुओं के डंक का दर्द होता है। मेरे पास रिटर्न है ये, मैं तो काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं कुछ। पीपल से इट हैपेंस। मरते समय हर एक को उससे गुजरना पड़ता है, और इसीलिए मरते समय ज्यादा संभावना है वो संपत्ति छूटने की। आज तक नहीं छूटी होगी। चोर इसी चौराहे पर खड़े होते, क्योंकि वे जानते ही इतना जिगजैग मोड है, इट्स वेरी इजी स्नैचिंग हियर। यहां पर पकड़ इतनी मजबूत होती ही नहीं किसी की, सब गाफिलता, मियर ओब्लिवियन। छोड़ो अभी। कुंदाचार्य देव को ये लगा, ये सोच रहा है 12 व्रत पाल रहा हूं, मरते समय संलेखना ले लूंगा। संलेखना इसको क्या पता इसके बस की है कि नहीं। डोंट अंडर एस्टिमेट संलेखना। हवा नहीं बनाए, लेकिन हल्का मत समझे। हल्का नहीं समझो। आपके सालों का परिश्रम भी वहां पर रुकता सा आपको दिखेगा। वहां पर बातों की बातें थोड़ी है कि कोई पंडित जी का प्रवचन थोड़ी है संलेखना पर। वहां पर शक्कर की बातें नहीं है, वहां पर मिठास है, समझ रहे हैं। कांटों के चुभन की चर्चा नहीं है। ठीक है। कुंदाचार्य देव को यह लगा, नहीं, संलेखना shouldn't be optional. Then what can happen? संलेखना को 12 व्रतों में डाल दो। You won't imagine. 6 ढाला वाले ने 6 ढाला पढ़ाई होगी, आपको रत्नकरण वाले ने पढ़ाया होगा। इस तरफ कितने जनों ने ध्यान आकर्षित करा, गॉड नोस। बट ऐसा किया जाना चाहिए था। कुंदाचार्य देव ने 12 व्रत में संलेखना को ले लिया। अब उनके सामने बहुत डिस्प्यूट खड़े होने लग गए। खैर 12 व्रत में हटाओगे किसको साहब, आप कोई 13वां कर रहे हो आप? नहीं, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको कंपलसरी बनाओ, क्योंकि विदाउट दिस 12 आर यूजलेस। 12 व्रत बिना संलेखना के प्रयास के, संलेखना की सफलता के बेकार है, निरर्थक है। आज तक का किया हुआ बाल क्रीड़ा है। तो इसको इसमें डालो। उसको भ्रम नहीं होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए व्रती बनना मतलब संलेखना का पार्ट है। भैया हटाओगे किसको? तेरे दिमाग से सोचो यार, दिग्व्रत देशव्रत कोई अलग अलग चीज थोड़ी है। बनाया गया तुमको, तुम बन गए। हाँ बात तो सही है, एक का काम दूसरा कर ही सकता है। फिर न्यूटन जैसी गलती काहे के लिए करना? फिर न्यूटन जैसी गलती क्यों दोहराना? नहीं समझा ना? 2 छेद का के लिए बनाने, छोटी बिल्ली के लिए, बड़ी बिल्ली के लिए, बड़े छेद में दोनों निकल जाते हैं। हाँ साहब, आपके सामने कोई बोल ही नहीं सकता, फिर भी बोलने की नौबत आ गई है। शर्म कर, हटाओ उसको। किसको? देश व्रत को स्थान नहीं मिला 12 व्रतों में। क्या दिक्कत थी उसमें? दिग्व्रत अकेले ने काम संभाल लिया। भोग को
गुण व्रत में ले लिया, अनर्थ दंड गुण व्रत में ले लिया, और शिक्षा व्रत में संलेखना को स्थान देते कुंतकुंदाचार्य ने। उमा स्वामी नाराज, सब हमने इतना थीसिस बनाया, उसका क्या होगा? वेट वेट माय डियर। बट संलेखना तो, व्रत तो ऑल टाइम होते हैं, लाइफ टाइम होते हैं, संलेखना तो वंस होती है। व्रत लाइफ टाइम होते हैं तो संलेखना को कैसे व्रत में डाल सकते हैं? वेट वेट, आई हैव थॉट ऑल द थिंग्स। कह रहे हम ऐसा समझ रहे हैं कि संलेखना जीवन भर कैसे हो सकते साहब? अरे सुनोगे तो कि बोलते ही रहोगे, हमारे जाने के बाद तुम्हें राज करना है। संलेखना की भावना जीवन भर बरकरार रहना चाहिए। अच्छा ऐसा, फिर ठीक है साहब। ये मैं जहां से बता रहा हूं आपको थोड़ा हिंट देता हूं। मैं स्वयं में कम समझदार हूं, मैंने समझ इकट्ठा किए यहाँ वहां से। आप पढ़ सकते हैं प्रभात चंद्र आचार्य देव की टीका तत्वार रत्नकरण श्रावकाचार, उसके पन्नालाल जी का भावार्थ जरूर देखें। अच्छी एनालिसिस की, चुस्ती। इसलिए मैं 2-4 दिन पहले इंसिस्ट कर रहा था आपको, सदा सुखदास जी के साथ ये जरूर रखे आप प्रभात चंद्र जी को, अदरवाइज यू विल मिस वन। संलेखना का स्थान समझना है आपको। उमा स्वामी ये कह रहे हैं वी आर नॉट, देखो अभी उमा स्वामी फिर कुछ कहना चाहते हैं, कहते इसको इम्पोर्टेंस दो थोड़ा। कुंतकुंदाचार्य देव का कहना है, उमा स्वामी का कहने इम्पोर्टेंस दे रहे, तभी तो उसको अलग सा रखा था हमने। कोई भी बात हो, लेकिन ये निर्विवाद सत्य है, सभी आचार्यों के दिमाग में संलेखना की बहुत महिमा है। कोई अलग रखकर, कोई उसका पार्ट बनाकर अनेक दाव पेच कर रहे हैं, लेकिन एक ही प्रयोजन की सिद्धि के लिए कर रहे हैं, अंत भला सब भला। आज मैं कह रहा था डॉक्टर, जीवन किसी ने सप्त व्यसन में लगाया हो और अंतिम पड़ाव में तो धर्म मार्ग में आ जाए। दुनिया तो कुछ भी कहे, सो चूहे खाकर फलाना ठिकाना, दुनिया तो कुछ भी कहे, बट उसकी पीठ ठोकेगा धर्म। उसका अंतिम शो तो जबरदस्त रहा, इसके विपरीत जीवन भर धर्म करके अंतिम समय कार्तिक रहा, इंप्रेशन अच्छा नहीं रहेगा। ये आज आपको थोड़ा सा ऐसा कैरेक्टर में दिखाना चाहता हूं दैट इंस्पायर्ड मी। एक 10-12 साल पहले अध्ययन करते हुए आई केम अक्रॉस एक श्रावक की अद्भुत संलेखना मेरे अनुभव में आई, और तब से ये मेरे दिल का हार बनी है। मैं सोच रहा हूं आपसे शेयर करूं। मैं जहां से ये बोल रहा हूं ये पार्श्व पुराण का अंश है। पार्श्व पुराण बाय भूधरदास जी। ये संलेखना की बात है एक श्रावक की, दैट विल मोटिवेट यू। अभी नीड नॉट टू मेंशन, ये श्रावक कोई मनुष्य नहीं है, ये श्रावक है पार्श्व पुराण हाथी, पार्श्वनाथ भगवान का 9वां पूर्व भाव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9वां, राइट, फॉलोड बाय मुरुभूति। मुरुभूति कमठ के बहु के बाद का ये बहु था, वे फिर वे हाथी बन गए थे। कमठ तो आएगा, ये भी टकरा ही जाएगा, कमठ कहा जाएगा। हाथी के संलेखना की बात है, बहुत सुंदर हेयर स्टैंडिंग। देखो मुझे कुछ वैसे कुछ नहीं है मेरे पास, मुझे राग आज तक पूछी नहीं, क्योंकि पूछता तो मुझे बनती भी नहीं।
दिस इज इन पोएटिक फॉर्म रियली। मैं इसे एक फ्रेज के रूप में बात करूंगा। अब हाथी संयम साधे, स्टार्टेड। अब हाथी ने संयम अंगीकार कर लिया है। गेटिंग? वह हाथी जो तहस नहस कर रहा था जंगल को, थोड़ी देर पहले अरविंद मुनि को देखकर, अपने पूर्व भाव के राजा को देखकर, अपने पूर्व भाव के शिष्य को गुरु की मुद्रा में देखकर, समझ रहे हैं ना अच्छे से? समझ रहे हैं अच्छे से? सही कह रहा हूं ना मैं? प्रतिमा योग वैसे सही है, क्योंकि ये मंत्री थे, वे राजा थे, अरविंद राजा। अच्छा। और ये मंत्री उपदेश देते थे राजा को, बस करो ये गोरख धंधे, बस करो ये गोरख धंधे, बस करो ये गोरख धंधे। क्या है ये कमाल! कौन कहाँ पर चला जाता है, कौन कहाँ पर चला जाता है, ये समझा रहे अरविंद राजा को। कौन? मरुभूति मंत्री। इट्स टाइम नाउ टू मूव। ये समझाने वाले हो गए हाथी, समझने वाले तो हो गए मुनि। हाथी उनको देखकर इंस्पायर हुआ, जाति स्मरण हुआ, सम्यक तो हुआ, और आगे चलकर इनके संयम की बात चल रही है अभी। अब हाथी संयम साधे, बहुत इजी, बहुत इजी। त्रस जीवन भूल विराट है। ये हाथी इस कदर का संयम हुआ कि भूल चूक से भी त्रस का घात नहीं करता था। गेटिंग? समभाव क्षमा उर आने, कोई मित्र नहीं, शत्रु नहीं, समभाव हो गया। आप तरकीब से देखेंगे, आपको एक एक प्रतिमा दिखेगी इसमें। हमने एक बार लिया था, आपको याद आ रहा होगा। अरे मित्र बराबर जाने, अब इसके लिए कोई मित्र नहीं रहा, कोई शत्रु नहीं रहा। थिंक इफ ही कैन। ये तो निरंतर समझते जाना है। पीछे थोड़ा सा आपको थोड़ा कठिन पड़ रहा है? नहीं नहीं, हाँ, आपको प्रमाद आ रहा है इसलिए पूछा, क्या बात है? कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकेंगे मुझे, लेकिन इतना कीमती समय आपने दिया है, क्या मालूम फिर सावन आएगा नहीं आएगा। सावन तो आते रहेंगे, बात हमारे सावन की है, सावन चूकने नहीं है। तो अच्छी चीज कहते हैं बच्चे। बादल गरजे तो नहा लेना, ये बादल जाने वाले हैं। निकलने वाले ये बादल, निकलो फटाफट, निकलो फटाफट, भीग लो इसमें, नहा लो। ठीक है। समभाव क्षमा उराने, अरे मित्र बराबर जाने, काया कसी इंद्री दंडे। यह हाथी कहां तक आ गया? काया को कृश करने लग गया, इंद्रियों को दंडित करने लग गया, मतलब इंद्रियों का दमन करने लग गया, जितेंद्रिय की ओर बढ़ने लग गया। संयम यू कैन कॉल। साहस धर प्रोषद मड़े। अब देखेंगे इसमें एक एक प्रतिमा मिलेगी आपको। अब साहस करके क्या करने लग गया? प्रोषद मड़े। रोज खा रहा हूं मैं ये सब, बस बस आज के दिन बस करेंगे, साधना करेंगे आज। प्रोषद उपास कर लेते हैं लोग। परो चतुष्टय माही पाप तज प्रोषद है। शक्ति प्रमाण सब उनमें भी लागू होता है। ये मैं तो दिखा रहा हूं ऊपर से, अभी इतना भी मैं नहीं कर रहा हूं। लगाओ तो सब प्रतिमा इसमें लगेगी, अधिकांश प्रतिमाएं मैंने कभी इसमें लगा कर भी दिखाई है। वैसे तिर्यंश में कोई दिक्कत नहीं, सातवीं प्रतिमा तक तो निर्विवाद रूप से चल सकता है। और खास दिक्कत आती है उनको 10वीं 11वीं प्रतिमा में, जो इम्पॉसिबल है।
क्योंकि उसके लिए तो मांगना है और देने वाले को देना है। उसमें तो दान भक्ति की बात है। इतना पुरुषार्थ तिर्यंच करेगा कैसे? ना ही शूद्र कर सकता है इतना परिणाम, ना ही तिर्यंच कर सकता है। दोनों नीच गोत्री जो ठहरे। देखो, काया कसी इंद्री दंडे साहस धर प्रोषद मड़े। साहस करके हाथी क्या करने लग गया? प्रोषद भी पालने लग गया। सूखे तृण पल्लव बच्चे। इस हाथी को इतनी अकल आ गई है, इतना विवेक आ गया है कि जहां पर सूखा पत्ता हो, भूख हो, तो सूखे पत्ते ही खाएगा। सूखे तृण पल्लव बच्चे सचित नहीं। सचित त्याग प्रतिमा चल रही, समझ रहे हैं? सचित का सेवन नहीं करूंगा। कहीं से भी पेड़ से उठा ली, डाली पटक, नीचे क्या क्या गिरा दिख रहा है? शुक्ल लेस्य जानते हैं ना आप लोग? नीचे जो जो सूखे पत्ते दिखते हैं, इतना विवेक उसे हो जाता है अचित सचित का। ये कौन बताता है? ज्ञान समाधान कारक है। इट टीचेस। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। समझ रहे हैं? सबसे बड़ा शिक्षक अनुभव है, ज्ञान है हमारा। आत्मज्ञान होने पर अपने आप होता है ये सब। आप जानते हैं इस बात को? एक मुनि जो अक्षर का कुछ भी ज्ञान नहीं है, उसे कालाक्षर भैंस बराबर। और थोड़ा पीछे चलना चाहिए, सॉरी। एक सम्यक्त्वी, मिथ्यात्वी, कोई भी मुनि बन सकता है बिना 28 मूल गुण के शाब्दिक ज्ञान के। जानते हैं आप लोग? जानते हैं? इट्स पॉसिबल। कोई पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं उसको, कोई टीचर ट्यूटर की जरूरत नहीं है। अब बिलीव करेंगे, जैन दर्शन इतना इंडिपेंडेंट है। मंद बुद्धि वालों के लिए तो 28 भी कम है। मंद बुद्धि वालों के लिए तो 28 मूल गुण बताने के बावजूद भी एक एक व्रत की भावनाएं बताओ, और खोलो, अतिचार बताओ, और खोलो, और क्या हो सकता है दिखाओ भैया इसको, ब्रह्म दिखाओ, कितने सहस विधिशील दिखाओ भैया, वे भी दिखाओ। अच्छा ये प्रतिमा भी नहीं चलेगी क्या? अच्छा ये गाय भी नहीं चलेगी क्या? यहाँ पर क्या करें? कुछ समझ रहे मेरी बात को कि समझाना पड़ेगा? मुनिराज जहां ध्यान करते हैं, उनके ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए फीमेल जेंडर तो दूर, फीमेल जेंडर का वहां पर चित्राम प्रतिमा कुछ भी वर्जित बताया गया है। यहां तक कि फीमेल स्पीसीज का पशु भी नहीं चाहिए वहां पर, जहां पर मुनिराज रुके। समझ रहे हैं? चलो, आपको थोड़ी आंख लग रही क्या? नहीं नहीं, नहीं नहीं ना, थैंक यू। सूखे तृण पल्लव बच्चे परमदित मार्ग गच्छे। कितना विवेक, कितना विवेक इस प्राणी को। इफ ही कैन, बोलो ना, अरे कुछ तो बोलो। वी कैन, व्हाई कांट वी? एक पशु कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये एक वीडियो दिखाया जा रहा था ना एक बार, जहां पर चलता पानी, चलता कहीं चल रहा था हैंड पंप, फिर वो पशु ने आकर कुछ उसको बंद किया, टैप वैप कुछ बंद किया। मंकी ने, ठीक है, मंकी भी काफी शिक्षा दे रहा है हमारा, और जबरन प्रूव कर रहा है हमारा बाप है। हम कितना भी मना करें, हम कितना भी मना कर करके थक गए, हम उसके औलाद नहीं है, फिर भी हमारी प्रवृत्ति को दिखाई देती है, वो हमारा बाप है। किस किस को मना करेंगे आप? डार्विन साहब, डार्विन थ्योरी जानते हैं ना आप? ये सब वहां पर ये बताया जाता है मनुष्यों को, इफ ही कैन व्हाई कांट यू? यदि पशु कर सकता है तुम क्यों नहीं कर सकते हो?
हम अच्छे सेंस में बात कर रहे हैं। अभी आगे की बात क्या पड़ी यहाँ पर, कोई बताएगा? परमदित मार्ग गच्छे, चाहे जिस मार्ग पर नहीं चलता हो, चाहे जिस मार्ग पर नहीं चलता, परमार्जित मार्ग पर ही चलता है। लेट द अदर्स वॉक, देन आई विल वेट फॉर समवन। मुनिराज जानते हैं ना आप एरिया समिति का रूल? एरिया समिति से तो चलते ही है मुनिराज। क्या बात है बालक, कुछ हो रहा है? नहीं, पीछे। मुनिराज सूर्यास्त होने के उपरांत धूप अच्छे से निकल जाए और रास्ता उष्णता से परमार्जित हो जाए, उसके बिना पैर नहीं रखते मुनिराज, नहीं रखते। सूरज नहीं उगा तो, सूरज नहीं उगा तो वे राह देखते ही किसी के चलने की, समझ रहे हैं? बना बनाए उनको अच्छित मिल जाता है, फिर उस पर चल लेते हैं। पढ़ लेना चाहिए ग्रंथों में, ये सब मिलेगा आपको कि ये समिति देख देख कर चलते हैं। अरे ये तो अभी कहा, कितने प्रकार से बताया जाए जीव हिंसा कैसे रुक सकती है, वो तो भाव में ही पता है। ये हाथी परमदित मार्ग गच्छे, प्रमार्जित मार्ग पर ही चलने लग गया है। हाथी गण ढोयो पानी सो पीवे गजपति ज्ञानी। जब भी प्यास लगती थी, he used to go there and wait near the lake or pond. बहुत प्यास लगने पर भी वो ये सोचता था हाथी, I won't enter first. Let the water get क्या कहना चाहिए, पानी थोड़ा सा डिस्टर्ब होने पर, हिलोरने पर अपने आप वो अचित हो जाता है। रूल है, जानते हैं आप लोग? हाथीगण तो बाकी के हाथी आते थे, फिर वे हाथी तो अपने तरीके से पानी पीते थे, फिर यहाँ तहस कर लेते थे, तो फिर वो प्रवेश करता था यह सोचकर अब पानी अचित हो गया। तो विवेक समझ रहे हैं आप पशु का? संलेखना की ओर बढ़ने वाला है अभी ये, इसको साधारण नहीं समझना। आपको पता है वो उस गेम में मैन बड़ा है कि एनिमल बड़ा है, एक गेम खेलते जानते हैं ना आप लोग? मैन बड़ा है कि एनिमल बड़ा है, जिसमें कहा जाता है मैन बड़ा है, आदि आदि, ठीक है। राम ने जीवन भर जटायु की सेवा की थी। राम वॉज चौथा गुण स्थानवर्ती जीव, whereas जटायु वॉज पंचम गुण स्थानवर्ती जीव। जीवन भर शरावत की रक्षा करते रहे। जटायु का पोजीशन राम से ऊपर का था, समझ रहे हैं? राम को ये एहसान थोड़ी कर रहे उस पर। देखे, हाँ, हाथी गंडोयो पानी सो पीवे गजपति ज्ञानी। प्रासुक पानी पीता था, प्रासुक की पद्धति बताई गई है। अथवा और भी सहजता में धूप आ जाए तो एक अलग फैक्टर है, तालाब पर तो वो भी पानी प्रासुक माना गया तो एक अलग फैक्टर है। देखे बिन पावन राखे, किसकी बात चल रही है? हम क्या समझ रहे हैं? एरिया समिति कौन पालता है? ये देखो, सुन लो। देखे बिन पावन राखे, तन पानी पंख न नाखे। आज तक बहुत मस्ती करता था, कीचड़ विचड़ उछलता था, सब बंद कर दिया इसने। गुड बॉय हो गया। अभी वो कीचड़ विचड़ उछलना बंद, अपने आप वैराग्य सब सिखा देता है। निजशील कभी नहीं खोए, मजा आएगा आपको। या अपने शील को कभी नहीं खोता था, मतलब देखो आगे बोलेंगे ये, हाथीनी दिश भूल न जो, गलती से भी हाथीनी की ओर देखता नहीं था। ओह ग्रेट, हाथीनी की ओर गलती से भी देखता नहीं था। अगेन, हाथीनी दिश भूल न जोवे, किसके लिए कह रहे? निजशील कभी नहीं खोए। यहां तक कितने जन चल रहे? ये लगभग ब्रह्मचर्य के पार्क तक आ गया है। हाथी का वर्णन कौन से ग्रंथ में किया जा रहा है? वार्ष पुराण।
एकदम सिंपल कथन है ये आज का, तो बस इंस्पिरेशन लेने की बात। उपसर्ग सहे अति भारी, लो अभी उपसर्ग भी सहन करने के लिए तैयार हो गए हैं ये। दुर्ध्यान तजे दुखकारी, संकल्प विकल्प टेंशन व्यापार धंधे के तो टेंशन का सवाल ही नहीं। हमको लगता है उसको क्या टेंशन होता होगा। उपसर्ग सहे अति भारी, दुर्ध्यान तजे दुखकारी। कहां तक बताए, अघ के भय अंग न हाले। समझ रहे हैं? मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूं, मुनिराज की परीक्षा जरा नहीं होती, इतना थोड़ी दाव पेच लगाना पड़ता है उसमें। उस दिन तो मैंने बोला ही है मुनिराज की परीक्षा पर, बोले विचारो जरा भी परीक्षा करनी है मुनिराज की, कैसे करेंगे? गए डिस्क्वालीफाई। तुम्हारा हाथ पहुंचने के पहले वहां पर एक चीज पहुंचना जरूरी है। यदि पीछे के बिना दूसरा ही कोई पहुंच जाए तो समझ लेना चाहिए संयम की कोई बात नहीं है। और जो एक मच्छर से डाइवर्ट हुआ है, मच्छर नहीं, मच्छर की आहट से मक्खी की, उसके तो अभी कहा बस की है, शेर और व्याघ्र की तो बातें कहा है। फॉलोइंग मुनिराज, मैं थोड़ा इन शॉर्ट बताता हूँ। वैसे थोड़े आसन बदल दिया उन्होंने, यहाँ का वहां पैर रख दिया। इट डजंट हैपन्स लाइक दिस। यहाँ पैर रखना है तो पहले पीछे चलेगा। आप जानते हैं मूलाचार पढ़ लेना चाहिए। मुनिराज रात भर एक एक करवट पर सोते हैं, एक करवट स्टैचू, कुछ भी नहीं हलन चलन। हमको तो बड़ा दंड है ये सहज होता है, करना नहीं पड़ता। See the things happening as they are, as they are seen. समझ रहे? और फिर यदि दुर्बल दशा हो, बीमारी हो, कोई ऐसी स्थिति हो, सूर्यास्त के पहले रिपोर्ट करना पड़ता है जाकर, सर बोलो आई एम फेसिंग सम ट्रबल, आज दूसरी करवट भी चाहूंगा। सोचते हैं क्या प्रॉब्लम है, इतना होता है वहां पर। करवट के लिए भी रजा मांगने जाते हैं। ऐसा थोड़ी है नींद में कहा भी गए, यहाँ का आदमी वहां चला गया, वहां का अरे यार तुम तो लपेटे में ले रहे सबको। कितना डिसिप्लिन लाइफ है। और दूसरी करवट लेने के पहले भी पहले पीछे चलेगी, फिर करवट बदली जाएगी। निद्रा भी कितनी सावधान है। अग के भय अंग न हाले, बिना मतलब के जो पूछ हिलती थी हाथी की, बिना मतलब के कान हिलते थे, अब ये सब कुछ नहीं हो रहा है। अग के भय, ये सब अनर्थ दंड होता है बाप के डर से। और फिर बाकी तो बात ही क्या, और औरों की जो आदतें होती है, कुछ हाथ हिलाना, कुछ पैर हिलाना, ऐसे ये तो कोई बात ही नहीं रह गया तो पर। अग के भय अंग न हाले, दृढ़ धीर प्रतिज्ञा पाले। चिर लो दुर्धर तप कीनो। We are entering the last phase now of संलेखना। संलेखना में शामिल हो जाओ भैया मंगल महोत्सव में। Let I see if you are interested. Oh, I shouldn't say, I think. चिरलो दुर्धर तप कीनो, बहुत काल तक दुर्धर तप करता रहा। बलहीन भयो तन छीनो, बल कृश होने लग गया, फिर उसका तन उसका क्षीण होने लग गया। किसकी बात चल रही है? हाथी की बात। अच्छा है, नहीं तो तुम और दूसरों को जो बोलते थे। परमेष्टि परम पद ध्यावे, परमेष्टि का ध्यान कर सकते हैं तिर्यंश। 8वां अध्याय पढ़ लेना चाहिए। अरहंत आदि मतलब कोई अरहंत ये देव है ऐसा है, ऐसी कोई बात नहीं है।
संबंध निर्जरा तत्व ही अरहंत सिद्ध है। समझ रहे बात को? और संबंध निर्जरा नाम से भी कोई मतलब नहीं। मैं थोड़ी देर पहले ये कह रहा था कि आप जानते हैं किसी को अक्षर का भी ज्ञान नहीं और वो मुनि हो सकता है। अष्ट प्रवचन मात्रिका, हालांकि ऐसे बहुत कम होते हैं, विरले, राजमार्ग नहीं है। अष्ट प्रवचन मात्रिका का भाव परक ज्ञान केवल होता है और अपने आप उनको पता चलता है कैसे समिति पालना, क्या करना। उनके लिए कोई पुस्तकों की जरूरत नहीं है। ज्ञान समाधान कारक है। परमेष्टि परम पद ध्यावे, ऐसे गज काल गमावे। ऐसा बहुत काल बीतता गया। एक दिन अधिक तिसायो, एंड वन डे, वन फाइनल डे, बहुत प्यास लग गई इस हाथी को। एक दिन अधिक तिसायो, तब वेगवती तट आयो। वेगवती आई थिंक वेत्रावती नदी की तरफ संकेत होगा, एमपी में जो बहती, जो भी हो। एक दिन अधिक तिसायो, तब वेगवती तट आयो। उस तट पर आकर खड़ा हुआ हाथी, बहुत प्यास लगी है इसे। जल पीवन उद्यम की दो, जल पीने का प्रयास किया। कादे द्रह कुंजर बीधो, खत्म। दलदल थी, फंस गया। बल तो पहले खत्म हो गए। बाहर निकलने की समस्या, दलदल तो कहते ही उसे। कादे द्रह कुंजर बीधो, निश्चय जब मरण विचारो। लास्ट लाइन, जब तय किया अभी मरण आने वाला है, ऐसा नहीं बचने का प्रयास किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने ये जाना मरण आ रहा है, फड़फड़ाना बंद। निश्चय जब मरण विचारो, संन्यास सुधी तब धारी। फिर उन्होंने संन्यास धारण किया। पुराण में और भी बातें आती है। बंदरों में, खूब बंदरों के झुंड ने चाहा उस हाथी को बचाना। आगे की तो बात लिखी नहीं है इसमें। फिर जानते हैं क्या हुआ आपको? कमठ की तो एंट्री अभी तक हुई नहीं है यहाँ पर, अब होगी कमठ की एंट्री। जब सभी प्रतिकूलताएं दबोच लेगी, तब फिर सच्चा बदला लेंगे। ये भव भवांतरों का, नव भवों का बदला। आज हाथी फंस गया इस दलदल में, और नीचे वही कमठ का जीव जो आज, बोलो, उसी तालाब में और कहीं नहीं, उसी तालाब में उसको भी पैदा होना था। एक दूसरों के लिए ये जोड़े बनते रहते हैं, बहु भयंतरों के बैर बनाते हैं। और वो अजगर बन गया था वहां पर, और उस अजगर ने उसको दंश कर लिया, लपेट लिया। लेकिन आज इसको कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि इन्होंने संलेखना धारण कर ली थी। ये संलेखना सफल हो गई। सफलता की सिद्धि, 12वें स्वर्ग गए। वो हाथी का जीव 12वें स्वर्ग गया, और 7-8 भव के बाद फिर पीछा किया इस कमठ ने। देव बनकर फिर पीछा किया। भगवान अवस्था में भी यह सब चलता रहता है। समझ रहे? बहु भांतरों का ये सिलसिला चलता रहता है। बचने का कोई अवसर नहीं है। कोई अभी कह रहा था बहुत पीड़ा होती है, बहुत समस्या, बहुत डर होता है। ये सब चलता है, ऐसा ही है। बहुत ऐसा एक्सपेक्ट करके नहीं रखना चाहिए कि इस उम्र में ये होता है, इस उम्र में ये होता है। ये तुम्हारा अपना प्री इमेजिनेशन है।
रोग की कोई अपनी उम्र नहीं होती, समझ रहे हैं? बीमारी की अपनी कोई उम्र नहीं होती, वैधव्य की कोई अपनी उम्र नियत नहीं होती, किसी की भी अपनी उम्र नियत नहीं होती। इसलिए सज्जनों को चाहिए वे धर्म को भी किसी पर्टिकुलर उम्र में बांधने की कोशिश ना करें। 55 में देख लेंगे, अभी इतने जल्दी क्या धर्म करेंगे? शीघ्र अतिशीघ्र। जिनको जो पाप से वास्तव में भयभीत है, कुंदकुंदाचार्य देव निकल गए 11वें साल में। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। 5-7 मिनट है वैसे आपके पास। एनी क्वेश्चन? एक तरफ तो आपने कहा कि सप्तव्यसनी हो और अंत अच्छा हो, ये आपने इम्पोर्टेंस करने के लिए कहा कि ऐसा हो सकता है। यदि ऐसा हो सकता है, हाँ। एक तरफ आपने कहा कि संलेखना समय पे नहीं होगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। Both the things are being told and mind will. If at the 11th hour all the things are able to be happened, सब हो सकता है यदि, तो फिर हम आइन टाइम कर लेंगे, तभी दाव लगा देंगे। डोडरमल जी के कोर्ट में चलो, फिर अपना गाला दो पहले उनके हाथ में निकाल कर। डोडरमल जी एक बात कहते हैं, मूर्ख किसी को गड़े धन की प्राप्ति हुई देखकर उद्यमी और पुरुषार्थी लोग हमें भी कोई गड़ा धन मिलेगा इस कल्पना में अपने जीवन को बेकार नहीं करते। अरे ये तांडव हो रहा है, ये क्या कम है जो आप ताले हवा चले की सोच रहे हो? इसके बीच में अपन चर्चा कर रहे हैं, फालतू लगता है ये सब बात। टोडरमल जी का उदाहरण सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका पढ़ लेना चाहिए। टोडरमल जी को जितना पढ़ सकते पढ़ लेना चाहिए, जहां जहां से उपलब्ध हो। आत्मानुशासन की वचनिका पढ़ो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की वचनिका पढ़ो, जहां जहां से दाव लगे पढ़ लो टोडरमल जी को। टोडरमल जी को क्या प्रश्न किया किसी ने? मधु राजा ने अंतिम दिन दीक्षा ले ली, अच्छा है, सुख चैन करता रहा, मौज मजे करता रहा। तू भी करके दिखाएगा क्या? तू भी करके दिखाएगा क्या? ये अच्छा है, लेकिन ये सब करो और अंतिम दिन करो। टोडरमल जी ने क्या उदाहरण दिया? किसी को अनायास गड़े धन की प्राप्ति हुई देखकर उद्यमी और पुरुषार्थी लोग डोंट ट्राई टू इमिटेट दैट फेलो। वे अपने पुरुषार्थ पर ही भरोसा करते हैं। समझ रहे हैं क्या है? क्योंकि उद्योगी और पुरुषार्थियों को ही लक्ष्मी आकर वर्ण करती है। क्षत्र चूड़ामणि तो यही कहता है। ऐसे कोई भरोसे में बैठा है, टपकेगा, हमको भी टपकेगा, होगा होगा होगा, कुछ नहीं होता ऐसा। ठीक है, और एक सामान्य प्रश्न है। सामान्य पूछो, विशेष पूछो, आपको कहाँ मना है? और आप कोई भी सामान्य विशेष ही समझता हो। आप बोलो। मौत का नाम लिया कि लोग बोलते, मौत का, मृत्यु का नाम लिया, क्या अशुभ बोल रहे हो? वैसे तो एट द बैक ऑफ द माइंड ये होना चाहिए कि क्षण भंगुर है, आयुष्य कब भी पूर्ण हो सकता है, हमें जागना है। तो ये तो बोलते नेगेटिव थिंकिंग है ना। फिर मैं तो अनादि निधन हूँ। सुबह अपनी इस बात पर बात हुई थी और वस्तुतः ये भी विचारे हम, जन्म भी दोष बताए, मरण भी दोष बताया है। 18 दोष में दोनों दोष बताए हैं। एक बात, दूसरी बात, जन्म के टाइम पर भी तुम्हें हथकड़ियां लगा दी थी, मतलब सुतक लग गई थी हथकड़ी, तुम कहाँ कुछ कर सकते थे। पातक के टाइम पर भी वे ये हथकड़ियां लगा दी तुमको। दोनों भी दुखद प्रसंग जानकर तुमको इनसे दूर रखा गया, केवल इसीलिए कि अब तो सुध ले, अब तो सुध। सुतक पातक क्यों होता है जानते हैं बच्चे आप लोग? ये जैन दर्शन है। पहले एक बात समझो, ये क्रियाकांड है, इसमें कोई फंसाव का काम नहीं करना चाहिए, तो फिर बहुत दुर्दशा होगी फिर जैन दर्शन की। ये होना नहीं चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहमदाबाद में हुआ स्पीच याद कर लेना चाहिए। अरे जैनी भाइयों, काल तो आपका पका है। इफ यू थिंक, जस्ट थिंक,
You can propagate your Jainism in each and every corner of the world. ये तुम्हारा टाइम पका है, बट क्या करे, क्या करे, अलास जैनी ने केसरी कपड़े पहनकर इस थाली का उस थाली में डाल के धर्म की इतिश्री की है, उन्हीं का कोट में पटेल। You are not Jain. Huh? Sardar Vallabhbhai Patel was not He Jain. was not ऐसे जैन थे क्या? I haven't heard him as a Jain. लाला लाजपत राय was a Jain. और भी काफी जैन, सुभाष चंद्र बोस was very closely related with Jains, very closely. उसका पर्सनल डॉक्टर वगैरह सब जैन ही थे, दिगंबर। सामायिक का अभ्यास सुभाष चंद्र बोस को पूरा उन्होंने ही कराया था, बराबर बकायदा वो करते थे ये सब। मैं तो कुछ कहते रह गया। सरदार वल्लभ पटेल was stealing. उससे पहले मैं कुछ कह रहा था, इधर की थाली कुछ कहने के पहले और कुछ कह रहा था। आपने कुछ प्रश्न, मैं ये कह रहा था, सुतक पाठक के जब पोल खोलेंगे तब पोल खोल ही लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल तो आप इतना समझ लीजिए, बहुत सारा ढापा ढापी से हिंदुओं का अपने में आया है, और उसको अलग करना किसी के बस की बात नहीं है। क्या अपना और क्या उनका, वे कहते ये उनका है, ये कहते ये उनका है, ये जो भी अच्छा दिखता है हम कहते हैं हमारा उनमें गए, वे कहते उनका हमारे में गए। अब मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, जैन दर्शन का कोई भी अनुष्ठान ऊपर चढ़ने के लिए होता है। सूतक और पातक में आपको देव देवालय जिनवानी सबसे अलग किया, केवल और केवल अकेले रहने की कोशिश करें, बाय सेल्फ साधना करने का अभ्यास करें, सामयिक करें, तत्व चिंतन करें, क्योंकि अधिक काल तुम्हारा अकेला ही जाना है। खटिए पर पड़े पड़े, क्या कहा? अधिक काल तुम्हारा अकेला ही जाना है, खटिए पर पड़े पड़े। अभी उसकी तैयारी कर लो, काम आएगा। तो फड़फड़ाओगे, बहुत परेशानी होगी, फिर हमारा भी माथा खाओगे तुम रात दिन, फिर हमारी गालियां और सुनोगे तुम। एक तो तुम्हारे सब बिछाने साफ करो और तुम्हारी ये कटकट मंदिर ले जाओ, यहाँ ले जाओ, कौन करेगा ये तुम्हारा? बैठे एक जगह। ये हमने तुमको इतना ट्रेनिंग इसीलिए दिया है, ट्राई। ये 10-12 दिन है, अपनी साधना करना सीखो, बिना मंदिर के, बिना सहारे के ये सब करना सीखो। समझ रहे हैं? विनोबा भावे ने बहुत अच्छे थिंकिंग दिया एक चीज में। विनोबा भावे को कविता लगे तो पढ़ लेना चाहिए आपको, बच्चों को कह रहा हूँ मैं। आप लोग तो यही पढ़ लो, आप लोगों को उलझना नहीं चाहिए यहाँ। बच्चों का तो अब खूब बड़ा प्लेटफॉर्म है, उनको आंखें मीच कर थोड़ी चलेगा आगे। विनोबा भावे ने बहुत सुंदर कंसेप्ट्स लिखे हैं, जैनिज्म से तो बहुत इन्फ्लुएंस्ड थे, ये कहने की जरूरत नहीं है। क्या मैं आपको बता दूं, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था, दैट वाज जस्ट इंस्पायर्ड बाय चढ़ाला, कि एक लाइन पढ़कर उनको हिला दिया था। समझ रहे हैं? जल और मिट्टी किसी की हो नहीं सकती। छह ढाले की 6वीं ढाल में उन्होंने पढ़ा। गणेश प्रसाद जी वर्णी ने उनको 6 ढाल भेंट दी थी विनोबा भावे को। आई थिंक इन शिखर जी, ईसरी समवेयर, रिकॉर्ड सब कुछ है। दैट मूव्ड हिम एनीवे। वे ये कहते, जो गणपति होता है ना, ये विसर्जन करते हैं, कहते पीपल डोंट अंडरस्टैंड। उसके पीछे का थीम ये है, 10 दिन तुमने भगवान के सहारे धर्म किया, अभी तुम एक बात समझ लो, भगवान का विसर्जन का तात्पर्य है इससे भी मोह छोड़ो। क्या कहा? क्योंकि जो ईश्वर में भी मोह रखता है वो फंसता है। और हमारे सूतक पाठक का थीम में बता रहा हूं, देव शास्त्र गुरु से दूर रखा गया, जिससे अवसर मिले आप स्वयं के नजदीक आ जाओ। ये बोलिए, आपको कोई प्रश्न होगा? आपको लग रहा होगा और कोई बिगड़ रहा है तो मुझे बताओ।
आपको लग रहा हो कोई बिगड़ जाएगा, बिगड़ न जाए तो मुझे और यही पर प्रश्न पूछ लेना। हाँ नहीं नहीं मैं तो बोल। What is the process of Sallegada? How long और it will सुनो take? प्लीज जस्ट मिनट। देखो यहाँ पर बहुत सावधानी से सब कुछ बताया जाता है, बावजूद इसके यदि उपस्खलन हो उसकी भी अपनी जिम्मेदारी है कि नहीं, समझ रहे हैं आप? खुद की जिम्मेदारी। वैसे मेरा लीगल टाइम 10 मिनट है मुझे लग रहा है ना? हाँ, अब शायद मुझे 10 मिनट भी कम पड़ेगी, मैंने कह सकता है 10 मिनट है ना लीगल हाँ टाइम? लिख लीजिए। नहीं वैसे 7:30 को चालू किया। दूसरा प्रवचन कब होना? 8:45? हाँ हाँ? वैसे आप टाइम अपने पेज में बताओ। टाइम हुआ है बट 5 मिनट लीजिए। नहीं नहीं हुआ है तो फिर आए हैं क्या? आगे क्या नहीं आज 1 मिनट आज शायद वो मैं भी नहीं तो आए भूल थे। गया क्या नहीं क्या नहीं था। नहीं सॉरी वो बाहर गांव गए थे तेज भाई, तो अपन ले सकते हैं, आए नहीं लगता है। आप लीजिए, मैं देख यस आप 10-15 मिनट ले लीजिए। आए नहीं है, मैं थोड़ा खड़ा होकर देख लेता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर है ना जिम्मेदारी। नहीं, ठीक है। देखो लिसन नाउ, यदि कोई ये तर्क करे, भगवान को मैंने एक बार जाकर ये कहा, ध्यान दीजिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 289, भगवान को एक बार मैंने जाकर ये कहा, हे भगवान तुमने कितना श्रृंगार भरा साहित्य लिखा, लोग कितने डूब रहे हैं, तुम्हें होश है इसकी? मन करो ये भाषा सब। भगवान ने ये कहा कि रागियों का ध्यान इसके बिना आकर्षित नहीं होता। लेकिन व्हाट अबाउट वैरागी? बोला कि वैरागी तो वैरागी होते हुए भटकते ही नहीं है। वही के प्रश्न उत्तर बोल रहे 289। मैंने भगवान को फिर एक बार कहा, थोड़ा कपड़ा तो ढक लिया करो, लोगों को विकार भी तो होता है। भगवान चुप। मैं फिर 10-12 दिन बाद भगवान को यही कंप्लेन की, भगवान आपके बोलने से बहुत विकृतियां फैल रही है, श्रृंगार भरा साहित्य है, भोग की कथाएं हैं, संग्राम की कथाएं हैं, भोग संग्राम को वर्णन है। भगवान ने मुझे पकड़ा और भगवान ने कहा, क्यों रे, तेरे घर के पीछे एक बावड़ी है? बावड़ी? हाँ बावड़ी है तो उस बावड़ी में हर हफ्ते में 1-2 जन आकर जान दे रहे हैं, तुम्हारी प्रेमाइसिस की बावड़ी। मैंने भगवान को कहा, सब लोग उसमें जान दे रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मैंने तो इसलिए रखा है ताकि लोग आकर पानी खींचे उसमें से। और आप ये नहीं देख रहे हो, हफ्ते में 2 जन डुबकी लगाकर मर रहे हैं, लेकिन सैकड़ों और हजारों तिर रहे हैं उससे। और फिर मेरा मकसद तो वो है नहीं। तुम्हें जब इतनी अकल है, हमारे देशना का प्रयोजन दूसरों का सुधार है। अब इसमें 2-5 बिगड़ने वे ही बिगड़ते हैं, घबराओ मत, बिगड़ना भी 2-4 का अनिवार्य है। इतने जन 608 में वे कहाँ नंबर लगाएंगे अपना? हमको तो यही तहस नहस करते रहते हैं। कितने जन जाते हैं मोक्ष को जानते हैं? 6 महीने 8 समय में केवल 608 का नंबर है। अभी इतने जन उछलेंगे तो कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा हमको। ओनली क्लासिफाइड गो देयर। 608 को ही एंट्री है 6 महीने 8 समय में। कोई एडवांस बुकिंग नहीं लिया जाएगा, कोई ऐसी कोई बात नहीं हुआ, इसको मैनेज नहीं किया जा सकता, कोई सोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, ना तत्काल है ना प्रीमियम तत्काल, नथिंग। तो जहां बैठे रहो चुपचाप। यू विल बी कॉल्ड, आवाज ही नहीं जाती उन तक, यू विल बी कॉल्ड व्हेन योर टर्न कम्स। हाँ ऐसा है। हाँ बोलिए। अब नेक्स्ट वक्ता जो है पंडित हितेश जी, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है और तो लेकिन नहीं ले पाएंगे। पूरा हो गया तो नहीं हमारा विकल्प पूरा नहीं हुआ है,
हाँ, तो आप हम आधा घंटा चर्चा कर सकते हैं। अगर आपका भावना हो तो हमारा एक प्रश्न है, हाँ, जो अपना उपादान निमित्त का जो रहा ना, हाँ। अगर आज कंप्लीट कर सकते हैं तो वी आर हैविंग हाफ एन आवर, बट यू कैन फिनिश 15 मिनट्स ऑल्सो। गाथा आना जरूरी है उसके लिए। कर देंगे ना, कर देंगे। उज्जवल हो गया चालू हो गया। हाँ, हो गया। अरे आपने कहा तो क्या बात है। पंडित जी, माय क्वेश्चन, सॉरी, हाँ बोलिए, सॉरी। अभी सुनो, इट विल बी केप्ट ऑन होल्ड नाउ, इफ टाइम परमिट्स आई विल कम टू दिस। अरे ठीक है। हाँ बोलो। what is the process of Sallekana? हाँ, I heard Vinobaji has taken Sallekana हाँ, and in his language he called Prayogavesham. वेरी गुड। सर हिंदी में क्वेश्चन बताइए और हिंदी में आंसर जरूर। देखो, मैं जानता हूं इस बात को, हिंदू संस्कृति में भी, अब वो नहीं चलेगा आपका, नो टुमारो, चले। हिंदू संस्कृति में भी लेखना को माना गया है, नाम दिया है प्रायोपवेशन। यू आर एग्जैक्टली राइट। हिंदुओं के काफी ग्रंथ है, काफी वेद, काफी आधार है उसके, और एक जगह नहीं 10-20 जगह है उनके यहाँ। ये गए वहां पर उत्तर दिशा में बैठे और उन्होंने प्रायोपवेशन किया आदि। यहां तक कि सम्राट अशोक ने, आई एम कमिंग टुवर्ड्स विनोबा भावे, यहां तक कि सम्राट अशोक ने अपने राज्य काल में दिल्ली में कुछ खंबे शिलालेख आज उपलब्ध है जो इस बात की सत्यता को जाहिर करते हैं। अशोक के काल में जब मृत्यु दंड देने का रिवाज था, तो जो एस्टिमेटेड डेट है मरने की उसकी, उस सुबह वहां पर जाया जाता था द पर्सन टू बी हंग। तो जिसको लटकाया जाना है उसके पास जाया जाता था और उसको कहा जाता था कि यू आर सपोज टू बी हंग टुडे, आज तुम्हें लटकना है था, बट इट्स अ पर्सनल कंसिडरेशन। राज्य के नियमों के तहत आपको 3 दिन दिए जा रहे हैं हमारी तरफ से, इसीलिए कि तुम तुम्हारे जीवन में किए पापों का, देखो ये जन्म सिद्ध अधिकार है, मानव होकर यही नहीं करेगा तो क्या करेगा। ये अंतिम पड़ाव तुम्हें मिला है, तुम सहज हो जाओ, तुम्हें बंधनों से मुक्त करे। बंधनों से मुक्त मतलब रहेगा इसी आखड़े में, हथकड़ी निकलने से क्या कर लेगा। तुम 3 दिन तक जितनी धर्म साधना जो तुम्हें अवेलेबल कराना है वो हम करा सकते हैं, किए हुए पापों का प्रायश्चित तू कर तेरे तरीके से। वो कभी पिलग्रिम की भी कोई मांग करता था तो वो भी उसकी मान्य हो जाती थी। तो ये तो होता था प्रोसेस। विनोबा भावे वर्धा के आश्रम में थे उनके लाइफ का समापन में, और वो भी बहुत इन्फ्लुएंस थे जैनिज्म से, यहाँ तक कि उनका निजी डॉक्टर, निजी सलाहकार सब जैन रहे हैं वहां पर। आज भी व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल, उनका जो इंस्टीट्यूट है वो चलाने में उस बॉडी में काफी जैन्स है, 2 श्वेतांबर जो भी कुछ हो। अब उनको गांधी जी पहले इस बात को बोल चुके थे कि ये चरखा मेरी जान ले लेगा, स्पीच में बोले थे। ये स्पीचेस आपको सुनने चाहिए सबको। गांधी जी सोशल वर्कर, रात दिन जिन्होंने दलितों के लिए उद्धार किया, भारत को आजाद कराने के लिए जो कुछ कर सकते हैं किया, लेकिन उनके क्या वचन थे, कहीं ये समाज सेवा और चरखा अभी मेरी जान न ले जाए। हर एक आदमी, ईच एंड एवरी सोशल वर्कर आपके लिए एक पर्टिकुलर पड़ाव पर ये सोचा है उसने कि मुझे बस करना है, जिसमें भी बहुत क्लेश संक्लेश है। विनोबा भावे ने भी ये कहा था, ये सब करते करते अभी
मुझे निजात पाना, इससे मुझे अकेले में जीवन व्यतीत करना है। मदर टेरेसा ने थोड़ी देरी की तो उसकी बहुत हालत बदतर हो गई थी आदि। तो इनको थोड़ा आहट लग गई, तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं, आई थिंक 29 डेज का उनका फास्टिंग रहा। 2-5 दिन यहाँ वहाँ फ्लक्चुएट हो सकता है, मैं अभी भूल रहा हूँ। 29 दिन का इनका भी उपवास बरकरार रहा। उस बीच में इंदिरा गांधी को उनकी अच्छी पहुंच थी, तो सोशल वर्कर्स को अच्छी मान्यता थी तब। तो इंदिरा गांधी तब उनके सामने आकर ये कहा था उन्होंने, बाबा आई रिक्वेस्ट यू टू टेक वाटर, टू टेक मिल्क। उन्होंने कहा था, इंदिरा जी आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपको विनती करता हूं कि आप राम नाम जपने में अपना जीवन निहाल कर दो। पलट कर मतलब, और वो पलट कर ऐसे कोई व्यंग की बात भी नहीं है, दिस इज एन एडवाइस। अभी जो उसका आनंद ले वही जाने उसकी बात। ऐसा जो आम आदमी को ये लगे खाओ पियो खाओ, पागल हो गए, खाते पीते क्या कर लेगा, और अंदर से इच्छा नहीं हो रही तो क्या कर लोगे आप। तो फिर उन्होंने अपने किसी कलीग को बुलाया और इतना ही पूछा था, आई थिंक वालेचा was his name, एडवोकेट वालेचा जय। उन्होंने ये कहा था कि प्लीज लेट मी नो द डेट ऑफ महावीर निर्वाण। उन्होंने कहा था दिस इज द डेट। ओके, 2-3 दिन पहले की बात थी, और उसी दिन क्या कहना इसको, क्या मानो, अनायास उनका भी तो समाधि ही कहते वे लोग तो उसको। और उन्होंने आहार पानी का त्याग काफी टाइम से कर ही दिया था, और वे गुजर गए थे इस टाइम में। और उस समय में कोर्ट में काफी घमासान हुआ था, कोर्टों में। तो जो आज कोर्ट कह रहे हैं ना ये लीगल है इलीगल है, तब काफी घमासान चला था, और तब भी केस दाखिल हुआ था उनके विरुद्ध। तो कोर्ट ने उनकी तरफ से ये कहते हुए, ईच एंड एवरी इज इंडिपेंडेंट, वो धर्म की सांस लेने के लिए हर एक जन स्वतंत्र है। तब की बात थी वो, जब पवन जी भाई साहब के खूब आग्रह करने पर एक बार उन्होंने ऑफर किया कि 12-15 दिन मुझे आपको सुनना है, और संलेखना पर ही सुनना है। मैंने कहा ठीक है, कल से हो जाएगा। फिर मैंने ये भी प्रकरण कहा था, तो उनको इतना अच्छा लगा ये। मैंने सब, मेरे पास सब एक्चुअली विद प्रूफ्स वगैरह में बात करता हूँ, तो मेरे पास सब लगभग कागज भी रहते हैं, मिल भी सकते हैं कुछ। तो फिर उन्होंने ये इच्छा भी व्यक्त की थी, आई वुड लाइक टू गेट इट पब्लिश्ड इन मंगलाचरण की पत्रिका। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मेरा काम हो गया था, और फिर उनका भी जो करे यहाँ तक बात हो गई थी। तो ये विनोबा भावे का हुआ, और प्रायोपवेशन हिंदुओं ने माना है, यहाँ तक के अपने ग्रंथों में। मैं ज्यादा खोलना जरूरी नहीं समझता, दरअसल मुझे 1 घंटा बोलने में कि ज्यादा मतलब इतने को उलझाऊंगा, लेकिन ज्ञान में सब था मेरे तब बोलते समय। यहाँ तक कि अपने ग्रंथों में देवों की भी संलेखना का उल्लेख है, हाँ 2-4 जगह है कि इस देव ने इस चैत्य वृक्ष के नीचे जाकर पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करते हुए संलेखना में स्थित हो गए, देह विलय आदि के बाद। ऐसे 3-4 स्थानों पर है, जबकि रियली स्पीकिंग दिस वर्ड संलेखना इज नॉट वेरी अप्रोप्रिएटली एप्लीकेबल देवों के लिए, बट ठीक है, ओके। क्योंकि शरीरों का कृष होना जैसे औदारिक शरीर का बन सकता है, ऐसा ख्याल में नहीं है ऐसा वैकृत शरीर का कुछ होने की कोई। लेकिन मैंने भी पहली बार पढ़ा कि संलेखना देवों में भी बताई जा रही 4-5 आधार से, तो मैंने एज अ पार्ट ऑफ नॉलेज वो भी शेयर किया था जब पढ़ाया था। तो ऐसे भी उल्लेख है अपने यहाँ। चलो, एक आजकल मतलब जो मैंने देखा था, कोई व्यक्ति अभी मृत्युशैया पे है, लर्नेड है, विद्वान है, हाँ
और अभी वो जाने वाला है ऐसा लगता है। और दूसरा लर्नेड व्यक्ति आता है हाँ और उसको पूछता है अभी आपको अन्न पानी औषधि का त्याग करना है, हाँ बराबर है। अभी वो व्यक्ति एम्ब्रेस होता है, उसका मेंटल कंडीशन पता नहीं है। राइट हाँ, न तो हाँ कहता है न ना कहता है, राइट कभी हाँ भी बोल सकता है। राइट ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैंने देखे ऐसी घटना, मेरे साथ नहीं हुआ है। Loses mental balance. अभी क्या हुआ, उससे हाँ कलवाया, अभी उसने कुछ किया। हाँ, अब ये बोलते अभी इसको अन्न पानी नहीं देना है। हाँ अब देखते तो व्यक्ति करा रहा है, बराबर हमने नहीं, पानी तो दिया कराने की तो ये पद्धति, हाँ, तो ये जो है, ये जो पद्धति है ना, सलेख ना, ये स्वयं लेना चाहिए प्रेरणा से, और किसी तुम को। देने वाले तुम कौन हो? हाँ, पहली बात तो, हाँ। तुम कोई तुम्हारा पद हो, वरद हो तुम्हारा, हाँ और मतलब अच्छा तुम ज्ञान वैराग्य की पकड़ रखते हो, हाँ तो एक अलग बात है। हाँ, तुम क्या चाह रहे हो उसके पीछे लगना? तो ये पद्धति योग्य नहीं, ऐसा मेरा, आपका क्या कहना है, क्या करना चाहिए? ऐसे अगर स्थिति हो तो हमारा क्या कर्तव्य है? अपन उसको प्रेरणा जनरल। करें, आपस में चर्चा करते रहे, चर्चा उनके सामने। सुना है, बराबर। हाँ। डॉक्टर और आया, बोले offer उनको भी पानी करते- पिलाओ। हाँ? डॉक्टर आया फिर बाद में, बोले इनका ये कम हुआ, पानी पिलाओ उनको। हाँ। हाँ, तो फिर वो पी लिया उन्होंने पानी भी। दिक्कत क्या है, देखो आज नैमित्तिक ज्ञानी है नहीं, हाँ, हाँ। नो वन कैन फोरकास्ट हाँ हाँ कितनी सांसें और लेगा वो। बराबर। हमें लगता है जाएगा जाएगा और सालों जी जाता है, हमें लगता है होता है। बराबर है ऐसा। मैंने तो इतना देखा, अभी जाएंगे जाएंगे जाएंगे, सालों भी बीतते हैं, ऐसा होता है। और फिर वो बोल समझ में नहीं आता एक्चुअली। तो हमारा दायित्व और क्या है? बहुत विद्वानों का मिलने पर भी, सब विद्वान भी मिले भैया क्या करना चाहिए, लेकिन इंटरनली कौन जाने, आज कौन एक्सपर्ट है जो ये जान सकता है। इसीलिए यम संलेखनाएं, ये सब विधि विधान केवल जो नैमित्तिक ज्ञानी गुरु है वे ही कराने के अधिकारी है, इसको ऐसा ग्रंथ में आया है। और वो मन से यदि चाहता होगा अंदर से, तो वो तो चाह ही लेगा फिर, और चाहना ही ओनली इनफ। उसके लिए तुम्हारे पास हाथ जोड़कर तुम क्या कर लोगे? तुम कौन हो? तुम देव हो, गुरु हो कि शास्त्र हो? तुम तो हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, अरे तुम कौन हो? और सामने वाला उसको कहता रहे ये लेने का है क्या, ये क्या, और उसको कोई पहले देखो, जिसने जीवन उसके साथ लगाया उसको थोड़ा बहुत पेस में रहना चाहिए, उसको वो पता कर लेगा। लेकिन जल्दबाजी में छुड़ा ना करना बहुत ऐसा कोई। जो आखिरी सांसें गिनना नहीं है, अभी समझो थोड़े बीमार हैं, हाँ तो कुछ जीव ऐसे रहते हैं, जिंदगी भर तो किया लेकिन अब उनको भगवान का नाम ही नहीं सुहारा। बहुत जनों का होता है ऐसा। तो ऐसे में अच्छे अच्छे प्रतिमाधारी होते हैं लेकिन सुन नहीं सकते कुछ भी, और मांगते हैं कुछ खाने के लिए, हाँ मांगते भी है वे। फिर क्या करें? अभी मैटर ये चल रहा है उनके साथ क्या करना, अगर गति तो होगी उनकी जो होगी, नहीं तो उनका कौन सा अच्छा होने वाला होगा। नहीं तो उनको जबरदस्ती सुनाए और वो उपेक्षा कर दे तो क्या कर रहे? अपन जबरदस्ती सुनाना चाहे वेद ज्ञान की बातें तो और वो उपेक्षा करेगी तो और पाप बांधेंगे। देखो ऐसा क्या उपेक्षा कर लेंगे, और अपन तरकीब से हैंडल करते रहेंगे एज अ पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। थोड़े दिन की बात है, थोड़ी उपेक्षा सहन कर ली, गाली गलौज करेगा और क्या करेगा। लेकिन इस कीमत पर भी देखो बच्चा कितना रेजिस्ट करता है, माँ बाप उसको लगे ही रहते हैं। थोड़े अंतिम बेला है, कुछ भी अभी ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उसके गुस्से को बहुत माइंड पर नहीं लेना चाहिए। वो भी बच्चा ही हो गया है आगे, और किस बहू के किस बहू में अपने परिणाम अपने साथ एज ए ड्यूटी वी शुड डू। मेंटली खत्म हो जाए वो, फिर भी सालों तक जो प्रयास करता रहे वो सच्चा साधन नहीं है। अपना काम अपन करते रहे। मैं एक 5 मिनट आपके अक्लुज की बात है, कहीं की बहू अरे ठीक, वो जो ध्यान शिविर लगाते हैं, मेरा कहा है मैं तो 20 साल से बाहर हूँ। ठीक है, थोड़ा लाइट मूड करने के लिए बोला। तो जो ध्यान शिविर लगाते हैं, ध्यान शिविर है ना, तो ये
वास्तव में आत्मानुभूति होने में, आत्मसन्मुख होने में ये उपयोगी है या नहीं? देखो, मैं तो इसे ये समझता हूँ कि दिस इज नॉट अ ध्यान शिविर, दिस इज अ स्वाध्याय शिविर, नहीं वो जो just with closing the eyes, because two way it's going on, you are speaking something and we are hearing, this is not ध्यान। नॉट दिस, नहीं this वो जो मौन शिविर होता है वो उनका, जीतू भाई का। तो नहीं, भी शिविर- सुनाते तो ही- हाँ? सुनाते तो भी वो बोलते जाते हैं, लोग चुपचाप रहते हैं। अच्छा अच्छा ठीक, अच्छा वही बोल रहे हैं आप। हाँ हाँ, अच्छा वही यू आर रेफरिंग आप तो स्वाध्याय करा रहे हो, अच्छा आप तो स्वाध्याय करा रहे हो, बराबर। अब बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमें ध्यान आपके शब्दों की तरफ है। ये बात दूसरी, वो है ट्राइंग टू वाच्यभूत पदार्थ को पकड़ना, हाँ। लेकिन एक आलम्बन रहा तो स्वाध्याय में और इसमें अंतर क्या करेंगे हम? वो तो स्वाध्याय में भी कर सकते हैं, स्वाध्याय के चलते डुबकी लगाने का काम। ध्यान में पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, जहाँ पर मैं और देवशास्त्र गुरु भी हो तो चिंतन धारा के स्तर पर, बाहर का ब्रेकेज नहीं, अपनी धुन में अपन चलेंगे, ऐसा। वो स्वाध्याय है। तो यदि दिखाने के लिए हो आधा एक घंटा, दिस इज द वे, ये होता है, ये पद्धतियां होती है ध्यान की, एक दो दिन दिखाते, दैट इज अदर इशू। बट ऐसे शिविर वगैरह होना, इसके ये कोई मेरे दिमाग में नहीं बैठता, ओके मुझे अनुचित भाषित होता है ये। एक आध दो बार देख लिया कि ये पद्धति है, क्योंकि कुछ कुछ लोग ये भी नहीं समझते, परिक्रमा देना करना, आवर्त देना, ढोक देना, है ना, वो जो सामयिक प्रतिमा का जो आई थिंक 143 श्लोक होगा, उसमें जैसा जैसा कहा है वो ये भी नहीं समझते, तो वो सब बताना, फिर थोड़ा बता दिया ये चिंतन ऐसे कैसे सूत्र करना का ऐसा चिंतन होता है आदि आदि। तो एक सैंपल, दैट इज Process, that is अब रोज यू आर डूइंग द सेम थिंग एंड फॉर इयर्स टुगेदर, आई डोंट थिंक दिस इज ध्यान शिविर। एक सॉर्ट ऑफ आलंबन क्यों चाहिए तुम्हें वहां पर? और एक बात सेकंड, दिन में 10-10 घंटे कराते हो तुम, यू कीप द पीपल अवे फ्रॉम ऑल द स्क्रिप्चर्स। स्वाध्याय से दूर रखते हो आप 10 दिन लोगों को। पहले तो जिन प्रतिमा से भी दूर रखा जाता था, देव दर्शन के भी प्रावधान नहीं था पहले, बट उनको जब समाज का प्रेशर बना, आई थिंक 10 to 15 years बिफोर, अब देव दर्शन भी नहीं करा रहे, नहीं बोले ध्यान ध्यान, अरे आवश्यक है ये, ध्यानस्थ मुद्रा दिखाओ उनको, मैं मेरी भाषा में बात करूं तो देव दर्शन चालू कराया उन्होंने। एक मैं ये विचार करता हूँ कभी कभी 10-10, 12-12 घंटे आपने ध्यान ही ध्यान करा, आंखें बंद सब बंद, आंखें बंद सब बंद आदि, केवल वहां से सूचना आएगी आपको फॉलो करना आदि, स्वाध्याय नहीं, आलम उपयोग बदलने का साधन नहीं। और ध्यान शिविर करने वाले उसके अलावा के दिनों में एक भी सामायिक नहीं करते, फनी एक भी सामायिक नहीं करते 10-10 दिन, और अभी 10 दिन तुम कुछ नहीं कर रहे उसके बिना, समझ रहे हैं ना? बैलेंस्ड होना चाहिए, व्हाट आई थिंक। तो स्वाध्याय से दूर इतना 10 दिन, और कई जन नए लोग रहते उसमें जिनको कुछ भी पता नहीं है, 6 द्रव्य 7 तत्व बेसिक, आई नो द फैक्ट, मैंने नजदीकी से देखा है, मैं गवाह हूँ इसका, मैं नजदीकी से जानता हूँ। तो कुछ कुछ लोग ऐसे भी किस्म के होते हैं, आते फिर बाद में यही कहते 10 दिन के बाद मेरा बीपी ठीक हो गया, मेरा वजन ठीक हो गया, फलन ठीक हो गया, और मुझे आत्मानुभव भी हो गया, ये बादाम काजू भी खा लिया बोलते हैं। तो ध्यान के अपने यहाँ शायद आई थिंक कोई पुस्तक है रतन चंद जी बाहर लिखा है, डॉक्टर गुमजन ने लिखा है ना ध्यान, जिसके एंड में आई थिंक इट इज संस्कार और वर्ड, पीछे के अंतिम 5-7 पेजेस में खूब ध्यान शिविरों का निषेध किया, रतन चंद जी बाहर जी की पुस्तक है, ये बहुत प्राचीन है, ये प्राचीन भूल रहा हूँ अभी, प्राचीन मतलब कौन सी बुक है ये तो बताओ, मैं तो उतना तो बोल ही रहा हूँ।
उसमें उन्होंने- डॉक्टर साहब ने लिखा है ध्यान के ऊपर। ध्यान का स्वरूप। अच्छा, हाँ, ध्यान का स्वरूप अभी भी तो लिखा समानता ही होगी दिखने में। है। हाँ समझ। तो ऐसा क्या मतलब वो उन्होंने कहा है उससे अलग तो मतलब ध्यान के शिविर नहीं हुआ करते, शिविर ज्ञान के हुआ करते कि जहाँ पर वो होगा, जहाँ पर भीड़ होगी ध्यान में, और उनसे क्या मतलब है? हाँ ग्रुप में नहीं होता है, क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। और सबसे बड़ी सजा ध्यान कराने वाले की है, मैं समझ रहा हूँ सबसे बड़ी सजा उनकी है। उनको निरंतर बोलते जाना है। ध्यान शिविर कैसे शानदार, मतलब ध्यान और शिविर। अब ये कहते हैं उनके गुरु ने वो प्रचलन चालू करा, उनको बहुमान है, उनको एलिगेशन भी है कि और कहीं भी नहीं होता। कांट बी हेल्प्ड, सबका अपना अपना माइंड सेट है, थिंकिंग है। मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन किसी एक नहीं। विद्वान से सुना है हाँ। कि जो विपश्यना है और हाँ। ध्यान है, विपश्यना, हाँ हाँ, दिस आर्ट was in Jain practice also. this is now in the practice of the lives of real Jains, and they practice at least twice